स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेकंड में पढ़ेंगे मैथ्स। अपनी बुक ओपन कीजिए। यस, हमने कौन सा लेसन स्टार्ट किया था? लेसन 10, मेज़रमेंट। मेज़रमेंट यानी नाप लेना। सबसे पहले हमने पढ़ा था मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, यानी जो लंबाई है हम उसकी मेज़रमेंट कैसे लेते हैं। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? यूजिंग अ सेंटीमीटर रूलर एंड मीटर। सेंटीमीटर और मीटर के साथ हम लेंथ नापते हैं। और आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसका मेज़रमेंट ऑफ मास। मास और वेट यानी मतलब भारी चीज़ें जैसे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, या हम पल्सेस लेते हैं या राइस लेते हैं, वीट लेते हैं, तो वो जो हैवी चीज़ें हैं, जो वेट वाली चीज़ें होती हैं, उसको मेज़रमेंट ऑफ मास बोलते हैं। उसका मेज़रमेंट हम कैसे करेंगे आज हम वो पढ़ेंगे। हाइट का मेज़रमेंट हमने पढ़ा था सेंटीमीटर एंड मीटर्स, और मेज़रमेंट ऑफ मास जो है वो ग्राम एंड किलोग्राम्स। किलोग्राम्स जो है वो ज़्यादा वेट के लिए यूज़ होता है, ग्राम्स कम वेट के लिए यूज़ होता है। जैसे कि हमने लेंथ में पढ़ा था ना कि अगर लेंथ कम होती है तो हम सेंटीमीटर से नापते हैं और ज़्यादा बड़ी होती है तो मीटर से। इसी तरह से मास का है, अगर वेट ज़्यादा है कम है तो आप ग्राम से नापोगे और ज़्यादा है तो किलोग्राम से। ग्राम को हम लिखते हैं जी और किलोग्राम को हम लिखते हैं केजी। ओके, यस। आ ग्राम जी यूज टू वेट लाइट ऑब्जेक्ट। जो बहुत हल्के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हल्की चीज़ें होती हैं, उनको वेट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? ग्राम यानी जी। ये देखिए, रीड द एरोज टू फाइंड आउट हाउ मच ईच ऑफ फॉलोइंग थिंग्स वेट। ये आपको वेट दिए हुए हैं, इसके ऊपर वेट रखा हुआ है, इसको बोलते हैं बीम बैलेंस यानी तराजू। इसके ऊपर वेट रखा हुआ है, ये कितना वेट है इसका आपको यहाँ लिखना है, ये ग्राम्स में है। अब इसके ऊपर पेंसिल है, इसका वेट है 40 ग्राम्स, तो अपन ने लिख दिया 40 ग्राम्स। ये इरेजर है, इसका वेट है 20 ग्राम्स, तो यहाँ आप लिखोगे 20 ग्राम्स। इसका वेट है, जो इसके ऊपर चॉकलेट पड़ी है, 70 ग्राम्स, तो आप यहाँ लिखोगे 70 ग्राम्स। ये देखो, ये छोटी सी स्पैरो बैठी है, इसका वेट है 90 ग्राम्स, तो यहाँ आप 90 ग्राम्स लिखोगे। इसके ऊपर ये चॉक पड़ा है, इसका वेट है 10 ग्राम्स, क्योंकि चॉक हल्का होता है, लिखोगे आप 10 ग्राम्स। कैरेट है, कैरेट का वेट है 50 ग्राम्स, तो आप लिखोगे यहाँ पे 50 ग्राम्स। जो लाइट वेट की चीज़ें होती हैं, हल्की ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको हम तोलते हैं ग्राम्स में, लेकिन जो हैवी वेट की होती हैं उनको हम तोलते हैं किलोग्राम्स में। जैसे 1 kg, 2 kg, 5 kg, मतलब 1 kg के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं। जब 1000 ग्राम्स से ऊपर वेट हो जाए तो वो 1 kg में बदल जाता है। A kilogram is used to weight heavier objects। भारी चीज़ों के लिए किलोग्राम्स का यूज़ किया जाता है। What do these weight? अब ये देखो, इसके ऊपर लिखा हुआ है 1 kg, 1 kg, 4 kg, 6 kg का ये मंकी है। इधर लिखा हुआ है 1 kg, 1 kg, ये बकेट के अंदर जो सामान है वो 2 kg है। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, देखो ध्यान से, 1 kg, ये जो वेट है ये इतना है, 1 kg है। ये डॉग है, इसका वेट है 3 kg, 3 kg और 5 यानी 11 kg। किलोग्राम्स में आ गया। अब इसमें ये ऑब्जेक्ट्स दिए हुए, इसमें जो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका वेट 1 kg से ऊपर होगा, उन पे आपको टिक लगाना है। फर्स्ट है ये ब्रश। ये ब्रश हल्का होता है, ये नहीं हो सकता 1 kg से। साइकिलिंग आप करते हैं, आपकी साइकिल हैवी वेट की होती है, इस पर टिक लगाएंगे। आपकी कैप कम वेट की होगी, इस पर टिक नहीं लगेगा। मोबाइल है, ये भी 1 kg का नहीं होता, हल्का होता है। इसी तरह से ये चौक है या पेन है, ये भी हल्का होता है। क्रोकोडाइल का वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो 1 kg से ऊपर जाएगा, इस पर टिक लगेगा। ये आपके घर में जो ये LCD है, इस पर टिक लगेगा। कैरेट एक है तो ये हल्की होगी, इस पर टिक नहीं लगेगा। इस तरह से आप इन पे तीनों पे टिक लगाओगे। अब है टिक द हैवियर वन। यहाँ पे ये पिक्चर दी हुई और ये लिखा हुआ है, इसमें से जो हैवी है उस पर आपको टिक लगाना है। ए ग्लास फुल ऑफ पॉपकॉर्न और ए ग्लास फुल ऑफ मिल्क। एक ग्लास में तो पॉपकॉर्न है, एक ग्लास में मिल्क है। आप बताओ दोनों में से हैवी कौन सा होगा? मिल्क हैवी होगा, क्योंकि पॉपकॉर्न तो बहुत हल्के होते हैं। देखा ना, मक्के के जो दाने होते हैं वो भुने हुए फुल्ले होते हैं, कितने हल्के वेट के होते हैं। तो हैवी क्या होगा? फुल ग्लास ऑफ मिल्क।
बी अ सेक फुल ऑफ पोटैटोज और अ सेक फुल ऑफ कॉटन। एक बोरा आलूओं का भरा हुआ है और एक बोरा कॉटन का, तो क्या हैवी होगा? आलू होंगे, क्योंकि कॉटन बहुत हल्की होती है। देखा ना आपने कॉटन को हाथ लगा उनमें उठाना और आप देखना कि कितनी हल्की है ना। इस तरह से आप बैलून फिल्ड विद एयर और ए बैलून फिल्ड विद वाटर। अब ये दो बैलून है, एक में तो हवा भरी हुई और एक में पानी, तो कौन सा भारी होगा? वाटर वाला। यस, तो आप वाटर वाले पे टिक लगाओगे। अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 10B। आर दीज ऑब्जेक्ट लाइट और हैवी? डिसाइड वेदर यू वुड वेट दैम इन ग्राम और किलोग्राम्स। अब इनमें से कौन सी चीज़ लाइट और कौन सी हैवी है, उसका वेट आपको करना है। जो लाइट है वो तो ग्राम्स में होगा और जो हैवी है वो किलोग्राम्स में होगा। अ स्लैब ऑफ चॉकलेट, ये चॉकलेट का स्लैब जो है ये किस में वेट होगा? लाइट है ना, ग्राम्स में। अ शीट ऑफ पेपर, ग्राम्स में, क्योंकि पेपर की शीट हल्की होती है। अ सूटकेस फिल्ड विथ क्लॉथ, जो आपकी अटैची है वो कपड़ों से भरी हुई, तो उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा, उसको हम करेंगे किलोग्राम्स में। अ सेक ऑफ पोटैटोज, ये भी किलोग्राम्स में होगा, बोरा भरा हुआ होगा आलूओं का। एंड ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा भी हैवी वेट का होगा, इसको भी किलोग्राम्स में करेंगे। आ कॉम, जो कंघा है जिससे आप कंघी करते हैं वो भी ग्राम्स में होगी। आ नाइफ, जो घर में चाकू है वो भी हल्का होता है, ग्राम्स में। आ पैकेट ऑफ बिस्कुट, अपन बिस्कुट के पैकेट दुकान से लेते हैं ना, तो कितने हल्के होते हैं वो, तो वो भी ग्राम्स में होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द वेट दैट सीम्स टू बी करेक्ट। अब आपको ये चीज़ देख के सर्कल करना है इसके करेक्ट वेट पे। अब ये एक मैंगो है, ये 200 ग्राम्स का है, लेकिन ये ईट हैवी होती है, तो ये 1 kg के आसपास होगी। इस तरह से ये सुई है जिससे हम कपड़े सिलते हैं, बहुत हल्की होती है, तो ये होगी 2 ग्राम्स। पेपर कप, पेपर कप देखे ना आपने, जो बाज़ार में छोटे छोटे कप मिलते हैं, कितने हल्के होते हैं, ये 12 ग्राम्स का हो गया। टेबल हैवी होती है, ये किलोग्राम्स में होगी। रैबिट का वेट 5 kg होगा, किलोग्राम्स में होगा। स्लाइस ऑफ ब्रेड हल्की होती है, वो 6 ग्राम्स होगी। और ये मॉनिटर जो है ये हैवी होता है, ये किलोग्राम्स में होगा। तो आपको इन पे सर्कल करना है। ओके, आया आपको समझ में? आज हमने क्या पढ़ा? मेजरमेंट ऑफ मास। मास का मेजरमेंट कैसे करेंगे? ग्राम से एंड किलोग्राम से। जो लाइट वेट के थिंग्स हैं उनको तो हम करेंगे ग्राम से, जैसे ये देखो ये हल्की हल्की चीज़ें हैं। और जो हैवी वेट है, जैसे ये हैवी वेट्स हैं, तो इनको हम किस में तोलेंगे? किलोग्राम्स में। ओके, अब आपको ये अपनी बुक में करना है। और इसी तरह से ये आपको 10B एक्सरसाइज है, इसको भी आपको अपनी बुक में कंप्लीट करना है। ओके, ये आपका होमवर्क है, ध्यान से करेंगे। और कुछ नहीं समझ में आता तो आप मेरे से ज़रूर पूछना, मैं आपको दोबारा समझाऊंगी। ओके, थैंक यू, बाय स्टूडेंट्स।